जी, शादी ब्याह का मौका हो और रिवायती खाने ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जी, शादी ब्याह का मौका हो और रिवायती खाने ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस वक्त हाजी गुलजार साहब के जो साहबजादे हैं उनकी शादी पर मौजूद हूँ और काफ़ी बड़ा किचन सेटअप यहाँ पर लगा हुआ है। बल्तिस्तान में शादी के मौके पर ख़ास तौर पर रिवायती डिशेस तैयार किए जाते हैं और एक एहतमाम से तैयार किए जाते हैं और इसकी तैयारी में काफ़ी वक्त भी लगता है और साथ साथ कंकोल कहा जाती है, यानी कि मेहमानों को खाना देना वो भी एक ख़ास तरीके और सलीके से दिया जाता है। तो इस वक्त यहाँ पर मुस्लिम साहब मौजूद हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जहाँ कहीं शादी होती है वहाँ खाने पकाने के लिए ये रज़ाकाराना तौर पर पहुँच जाते हैं। मुस्लिम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह करम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह करम। दोबारा से आपका सीज़न चल पड़ा है। शादी ब्याह में आप कौन कौन से खाने तैयार करते हैं और कितना वक्त लगता है? अच्छा, अभी हमारा कश्मीरी सालन बनाते हैं सर, यखनी, रस, कुफ्ता, ये सब्ज़ी ये बनाते हैं, चावल और ठीक। इन तमाम डिशेस की तैयारी में जो सबसे मुश्किल डिश है, जो तैयार करने में काफ़ी वक्त लगता है, वो कौन सी डिश है? सबसे यखनी और सब्ज़ी है हमारा यहाँ बहुत मुश्किल है। कम से कम 7-8 घंटे होते हैं सब्ज़ी को, 7-8 घंटे, यखनी को 7-8 घंटे होते हैं। सही। तो आज मैंने देखा हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। कितने लोग अभी तक आए हैं? कितने लोगों के लिए आप खाना तैयार कर चुके हैं और एक दिन में कितने लोगों को खाना तैयार कर सकते हैं आप? अभी हमने 2000 बंदों को खाना तैयार किया है। अभी 1400 को रात को बनाना है। अभी तैयारी कर रहे हैं, रात का 2000 को दिन को बनाया है, रात भर जाग के बैठ के बनाया है। सही। अभी जो डिश आप पका रहे हैं ये कौन सी डिश है? ये अभी रस है जी, रस जी जी। यहाँ पर आप हैं मुस्लिम साहब, आप खुद हैं और शाहजी हैं जो यहाँ पर अभी हमें नज़र आ रहे हैं। शाहजी बहुत एक्टिव है किचन में और शाहजी साहब के तारुफ में आपको क्या कहूँ, ये एक्सपर्ट हैं कश्मीरी खानों के और जो दीगर खाने हैं उनके एक्सपर्ट हैं और जिस शादी में शाहजी चले जाते हैं उस खाने में मेहमान खाने की तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकते हैं। शाहजी कब से ये काम कर रहे हैं? करीबन कोई 15 साल से कर रहे हैं। किस से आपने सीखा था ये रिवायती खाने? आप बहुत कम लोगों को आते हैं। मुस्लिम साहब से सीखा था सर। अच्छा। आजकल खुद गायब है। आपको सिखाकर खुद मार्केट से गायब हो गया? मार्केट से गायब हो गया। आज हाजी गुलजार साहब ने काफ़ी लोगों को बुलाया है, बहुत ज़्यादा मेहमान हैं। कोई मुश्किल पेश आई आज? नहीं, मुश्किल पेश नहीं है, बहुत अच्छा हुआ। सही। मज़ीद लोगों को सिखाना चाहते हैं ये काम? हाँ बिल्कुल, मुश्किल नहीं। शाहजी के लिए हम दुआगो हैं और मुस्लिम साहब के लिए दुआगो हैं। मुस्लिम साहब, आपने कहा कि 5-6 तरह के खाने तैयार किए जाते हैं, आपको ख़ुद कौन सा खाना पसंद है? मुझे तो यखनी बहुत पसंद है, यखनी और सब्ज़ी। अच्छा, यखनी और सब्ज़ी पसंद है। जी जी जी। कभी खुद खाने का टाइम भी होता है, पकाने का टाइम तो आपके पास? खाना तो नसीब ही नहीं होता है। नसीब ही नहीं होता है, बिल्कुल। ये एक मसला है जनाब कि जो लोग खाना पकाते हैं, तैयार करते हैं, उन्हें खुद खाना नसीब नहीं होता। शाहजी इस वक्त यहाँ पर गोश्त भर रहे हैं और इस गोश्त के गलने में, इस गोश्त के पकने में काफ़ी टाइम लग सकता है और इस तरह मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ देगचे रखे हुए हैं। और इस तरफ अगर हम बढ़ते हैं, मुस्लिम साहब ये कौन सा डिश है? ये कोफ्ता है। अगर हमें दिखा सकें मुस्लिम साहब।
कोफ्ता भी बहुत लाजमी हिस्सा होता है। जब खाने की प्लेट मेहमानों के सामने रखी जाती है तो एक कोफ्ता भी साथ रखा जाता है, एक गोश्त की बोटी रखी जाती है और सादा चावल रखे जाते हैं। अगले की तरफ बढ़ते हैं। ये इसे क्या कहा जाता है? ये रस है सर, रस है। इसकी तैयारी कैसे होती है? ये अभी ये गोश्त लगा के इसमें पकाता है। जी जी, प्याज और गोश्त, ताकि गोश्त में उसका जायका आ जाए। हल्दी डालते हैं बस, और कुछ नहीं डालते, हल्दी। जी जी, इसे रस कहा जाता है जनाब। और आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, और ये सब्ज़ी बहुत डिलीशियस होती है। जो मेहमान बाहर से आते हैं उन्हें ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा भा जाती है। ये पालक है, पालक हमारा यहाँ का पालक है। इसमें टोटपा डालते हैं, उजड़ी, फिर ये घी लगाते हैं, फिर उसके बाद ये बनाते हैं। सही सही है। मेरे ख्याल में एक दिन में आप इतनी पका लें कि 3-4 दिन तक चल सकती है। ये पहला उबालते हैं पानी में, सब्जी उबालते हैं, फिर उसके बाद मशीन में लगाते हैं, फिर उसके बाद ये हल करते हैं। सही, आसानी से मिल जाती है मार्केट। जी जी जी, सही। आगे कोई और डिश भी है? आगे फिर मेरे ख्याल में ये जनाब, ये भी बल्तिस्तान की बहुत खूबसूरत डिश है और ये शादियों का लाजमी तौर पर हिस्सा हुआ करती है। ये कौन सी डिश है? ये यखनी है, 200 kg है दही, इसको हमने बनाया है। 200 kg है। 200 kg दही में? जी जी। तो इसकी तैयारी तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, कम से कम 10 घंटे हो गया इसका। ठीक, 10 घंटे इसे पकाना पड़ता है और जब ये 10 घंटे बाद पक जाती है तो इसका जायका बड़ा बेमिसाल होता है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही है और दिखा सकें अगर हमारे बॉस निशान, तो इसकी जो पैकिंग है या फिर इसकी जो पेश करने का जो अंदाज़ है बड़ा मुख्तलिफ होता है। एक प्लेट में ज़रूरत के हिसाब से चावल, उसके ऊपर गोश्त और फिर जो मीठी जो रिवायती सालन है वो रखा जाता है, उसके ऊपर कोफ्ते और फिर यखनी डाली जाती है। तो इसे प्रॉपर अंदर मेहमानों तक डिस्ट्रीब्यूट करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है और एक मैकेनिज़्म के तहत ये चीज़ें वहाँ तक पहुँचानी होती हैं। एक और हमारे साथ शेफ़ मौजूद है, मुमताज़ साहब। मुमताज़ साहब, आप भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जी सर। बहुत ज़्यादा मेहमान आज थे और जब मेहमान ज़्यादा हों तो मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है? सर काफ़ी मुश्किल होता है, फिर भी हम लोग जो है ना पूरी रात जागना पड़ते हैं। हम अभी ये जो डिशेज़ जो हमने तैयार किया है, यखनी किया है, पालक किया है और बल्ती ज़ुबान में इसको रस भी कहा जाता है, जिसको उर्दू में जो है हम इसको चिकन मटन कुरमा भी कहा जाता है, बीफ कुरमा भी कहा जाता है। ये हमने रात को करीब 3 बजे से स्टार्ट किया है, सुबह कोई 11:30 साढ़े 10-11 बजे तक तैयार हुआ है। सही। और जो यखनी है, मटन यखनी है, ये हमने सुबह 3 बजे स्टार्ट किया, अभी कोई 12 साढ़े 12 तक तैयार हुआ है। काफ़ी मुश्किल लगता है इसमें। ये कोई बनाते हुए, इसके जो रस बनाते हुए है, इसको कम से कम 7-8 घंटा लगता है, तो काफ़ी मुश्किल डिशेज है। और जैसे कि इसी तरह पालक है, जिसे हम उर्दू में इसको पालक पनीर भी कहा जा सकता है। हमारे यहाँ पे हम जो है इसको सिर्फ पालक के नाम से नाम दिया गया है। और ये इसको बनाते हुए कम से कम 10-12 घंटे लगते हैं। इसको बनाई करना पड़ता है, इसको बिल्कुल ब्लैक करते बनाई करके उसके बाद इसको जो है स्टोर करके रखते हैं। फिर उसको एक मसाला बना के उसमें जो है ना वो पालक डाल के मिक्स करते हैं। फिर इस तरह के जो काफ़ी चिंता से बहुत कम लोग रह गए हैं आपकी तरह, मुस्लिम साहब की तरह, शाहजी की तरह, जो प्रोफेशनल इन चीज़ों को बनाते हैं। और आप लोगों की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। हर शादी में हर बंदे की कोशिश होती है आप लोग ही आ जाएं। किसी को सिखाते क्यों नहीं ये काम? सर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी शागिर बनाए हैं मैंने। इस वक्त शागिर यहाँ से मुझसे काम सीख के जो है स्कर्दुस्ती में भी काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में मेरे शागिर काम कर रहे हैं। काफ़ी शागिर बनाए सर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने। शादियों में तो यकीनन हर किसी का हाथ खुल जाता है, खासतौर पर जिनके यहाँ शादी होती है। तो आपके मामले में भी वो हाथ खोलते हैं, कुछ हक़ ज़हमत सही अदा करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर। हम लोग जो है ना प्रॉपर अपना एक घर की जो काम समझ के हम उसको जो है ना सर अंजाम देते हैं अपने घर की तरह। और जो यहाँ की माहौल है उसके मुताबिक हमें चलना पड़ता है। जिस तरह की ये आप किचन में देख रहे हैं कि काफ़ी हमने अपना हाल में जो है जहाँ पे टेंट लगाया हुआ है, जहाँ पे हाल बनाया है, वहाँ पे लोगों को खाना खिलाया भी है। इसके बावजूद किचन में कितना रश आप देख रहे हैं। तो हम हर एक बंदे की नेचर के मुताबिक उनके साथ कोऑपरेट के साथ चलते हैं। किचन में रश से मुझे याद आया, उन जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नज़र आते हैं कि काम कर रहे हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं। ऐसे लोग डिस्टर्बेंस नहीं होती? सर होता है डिस्टर्बेंस, पर कुछ कहना मुनासिब नहीं समझते लोगों को, क्योंकि माइंड किए जाते हैं। हाँ, शादी में नाराज़गियाँ जल्दी हो जाती है, इसलिए हम किसी को कुछ नहीं कहते सर। तो हमने ये अल्लाह के नाम पे खाना दे रहे हैं, तो बस हमने लंगर खोला हुआ, तो बस 24 घंटा खुला हुआ है सर। ठीक, मुमताज़ भाई शुक्रिया। और डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो दोस्त हैं वो सबसे अहम होते हैं, चूँकि यहाँ से खाना पकता है, टेस्टी खाना पकता है, उसे फिर बहुत एहतमाम से एक ख़ास डिस्प्ले के साथ पेश करना, ये भी एक आर्ट है। आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के कामों में मसरूफ़ हैं। ये काम अमूमन हम देखते थे किसी ज़माने में आपकी तरह यंग लड़के करते थे, आजकल बुज़ुर्ग भी इस काम में इन्वॉल्व हैं। क्या समझते हैं, ये एक आर्ट है, इस आर्ट को ज़िंदा रखने के लिए यूथ क्या कर सकती है? सर जितना उसकी हमारी कोशिश है कि हम जो हमारे पास जो मेहमान आते हैं उनको हम अच्छी तरीके से, स्टैंडर्ड तरीके से खाना खिलाएं और
उनके लिए जो चीज़ किसी चीज़ की कमी ना पड़े सके, इसलिए हमने बंदे ज़्यादा इसीलिए रखे हैं क्योंकि किसी चीज़ की कमी ना हो, ठीक। साथ साथ सारी चीज़ें मिल जाए उनके लिए। ये जो आप कंकोल वाले जो अहबाब हैं, इन्हें कितने दिन पहले घर बुलाया जाता है और क्या जो आपका कमांडर है वो आपको क्या हिदायत देते हैं? ये हम तकरीबन 3-4 दिन पहले करते हैं। उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे उनको रखे जाते हैं, उनको बताए जाते हैं कि आपने ये काम आप ख़ुद संभालेंगे, तो हम ये 2-3 दिन पहले उन्हें बता के रखते हैं और बाकी हम हमारे कमांडर्स है जो हमें काम देते हैं वो हम अपनी मुताबिक अंजाम देते हैं। सही, ठीक। इनका कहना है कि कमांडर जो कहते हैं वो हम करते हैं। कमांडर भी यहाँ पर मौजूद हैं। कमांडर सेफ गार्ड नहीं है, ये आज की शादी के जो कंकोल के कमांडर हैं। आपसे आखिर में बात करते हैं सर, आप भी यहाँ पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं जी, और क्योंकि आपका ताल्लुक गुलतरी से है तो यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंस है, एक ख़ास एहतमाम से यहाँ पर चीज़ें आपने कितना सीखा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सिकरदू टीवी वालों का शुक्रिया, जहाँ कहीं भी कुदरती आफत आ जाए या हादसाती जो वाक़यात रोनमा होते हैं सबसे पहले वहाँ पर सिकरदू टीवी पहुँचती है। आज क्या हादसा हुआ है? नहीं, आज तो खुशी का मौका था। आप लोग वैसे ही आवाम को आगाह करने के लिए लोकल शादी किस तरह होती है, कैसे होती है, क्या कुछ नहीं पकता, ये सब की आगाही के लिए आप लोग आए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद रही सर्विस की, तो हम लाइन में ही रखते हैं सारे वेटरों को ताकि मेहमानों को एक ही वक्त में सब कुछ पहुँच जाए, किसी चीज़ की कमी ना हो, और बस इसी तरह हम सर्विस। ये उन्होंने बहुत अच्छी बात की है, किसी चीज़ की कमी ना हो और सारी चीज़ें एक साथ पहुंच जाएं। और बल्कि शादियों में ये काम जो है बहुत प्रोफेशनली होता है कि मेहमान के पास तमाम चीज़ें एट ए टाइम एक ही प्लेट के अंदर मौजूद होती हैं। और जो लड़के हैं वो बड़े एक्टिव होते हैं, वो अपने काम में किसी भी सूरत कोताही नहीं करते। अब आते जनाब कमांडर साहब की तरफ। सर, ये बहुत मुश्किल काम है बुनियादी तौर पर। तकरीबन 22-23 बच्चों को एंगेज रखना एक शादी में, और वो भी शादी के आगाज़ से शादी के अख्ताम तक। आप क्या समझते हैं ये काम कितना मुश्किल है? और इसमें एक आर्ट भी है, कल्चर भी है हमारा। यकीनन दोस्त यार बैठते हैं तो ज़रा बताइएगा। ये तो एक है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बरादरी में, रिश्तेदारी में ये काम पहले से ही हमारे कल्चर है। ये आते हैं 3-4 दिन पहले हम इनको यहाँ बुलाते हैं, जिस जगह पर शादी हो तो वहाँ आ जाते हैं। उनको हमारा बल्ती कल्चर के खाना मर्जन बर्जन खिला के उनको ठीक ठाक करते हैं। आप खुद भी कुछ खाया करें, काफ़ी कमज़ोर हो गए कमांडर बन के, आपने खाया ही नहीं लगता। पिछले 2-3 दिन से मैं सोया नहीं हूँ। काफ़ी इधर काम में दिक्कत है, काम बड़ा सख्त है, जिसकी वजह से एक तो रोज़ा ख़त्म होते ही ये काम शुरू हो गया, तो इनको बुला के ला के यहाँ जो है ना काफ़ी इनसे काम लेना होता है। तो पिछले 3-4 दिनों से लोग काम कर रहे हैं। तो आज तकरीबन 2000 से ऊपर यहाँ मेहमान थे दोपहर के खाने पे, तो अब तक तकरीबन 1800 से ऊपर आ गए हैं। थोड़ा सा रहते हैं, 200 रहते हैं। हाँ, 200 रहते हैं। तो खाना बहुत है अभी भी, तो अभी तक 500 बंदे के लिए मज़ीद खाना है। कमांडर पर एक इल्ज़ाम ये भी है जो खाना बच जाता है वो अपने घर लेके जाता है, दुरुस्त है? नहीं, घर नहीं लेकर जाते हैं। घर हम नहीं लेकर जाते बाहर, बल्कि मतलब जो आज जो बच गया है ना, कल के लिए दूसरा बनाया हुआ है हमने। ठीक है ना जी, थोड़ा सा ये बनाते जितना है 200-300 का एक्स्ट्रा बनाते हैं, वो इतने बराबर हो जाते हैं। ठीक। बहुत शुक्रिया हाजी साहब आज के इस शादी के कमांडर हैं, यानी कि जो किचन के अफेयर्स हैं, किचन अफेयर्स के आप कमांडर हैं। कुछ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? ज़कावत। खाना खाया आपने? कौन सा खाना आपको पसंद है, कौन सी डिश पसंद है जो आज यहाँ पर पकी है इनमें से? सब्जी इन्हें बहुत पसंद है। आपको क्या पसंद है? आपने खाना खाया नहीं खाया? कौन सा पसंद है आपको? सब्जी। अच्छा, ये सारे सब्जी वाले आप इधर आ जाएं। ये काफ़ी परेशान है, आपने लगता है खाना नहीं खाया। खाना खाया? कौन सा सालन पसंद है आपको? चावल। चलें जी, एक डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिला। और बच्चे सब्ज़ी पसंद करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब चूँकि लोग गोश्तखोर होते जा रहे हैं। और ये ज़िशान भाई अगर दिखा सके तो ये किचन का एरिया है, पूरा एक एरिया रिज़र्व किया जाता है, शादी से पहले ही खाली किया जाता है। और जो कंकोल वाले जो दोस्त अहबाब हैं जो शादी के कामों में हाथ बिठाते हैं साहिब खाना के, तो वो पहले ही तकरीबन 1 हफ़्ता पहले ही घर में आना शुरू हो जाते हैं। मुख्तलिफ़ तैयारियाँ, मुख्तलिफ़ प्लानिंग्स की जाती हैं और उसके बाद किचन का एरिया तैयार किया जाता है। फिर जो शेफ़ है, शेफ़ का बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल काम है। मकामी ज़बान में वाज़ो कहा जाता है, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। ख़ासतौर मुस्लिम साहब जैसे, शाजी साहब जैसे और दूसरे जो हमारे दोस्त थे, उन जैसे शेफ़्स को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। और चूँकि इनके पास वक्त भी बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है और हर बंदे की कोशिश होती यही होते हैं। आखिर में मैं चूँकि इजाज़त मैंने चाहनी है, हाजी साहब यहाँ पर बैठे हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पहले तो ड्राई फ्रूट भी होता था जी सर, शादियों में इन रिवायती खानों के साथ।
आखिर में कोई ड्राई फ्रूट भी पेश किया जाता था, जहाँ तक मुझे याद पड़ा था। अब वो ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। जी, इसकी क्या वजह? आजकल असल में ड्राई फ्रूट महंगाई हो गया, तो उसकी जगह पे जर्दा वगैरह आ गया। पहले मुंह मीठा करने के लिए ड्राई फ्रूट खुबानियाँ वगैरह इस्तेमाल करता था, अभी वो महंगा हो गया तो अभी जर्दे की तरफ आ गया सर सब लोग। सही, तो आपका कारोबार ठप हो गया इसमें? जी, थोड़ा सा फर्क आ गया, लेकिन उसकी जगह पे टूरिस्ट शुरू हो गया सर, हमारा उधर चलना शुरू। बिल्कुल बिल्कुल। हाजी साहब की शॉप है इधर करीब में, जहाँ इस वक्त हाजी गुलजार साहब के घर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, शाहराह कायद आज़म पे, बल्तिस्तान रिज़ॉर्ट के साथ ही इनकी शॉप है। वहाँ पर आप ज़रूर जाएँ। ड्राई फ्रूट्स की दुनिया में इनका एक बड़ा नाम है, और इनके साथ भी एक प्रोग्राम हम लेकर आएंगे। और साथ साथ यहाँ पर आपको लकड़ी दिखाई दे रही है, इसका बंदोबस्त भी शादी से पहले ही किया जाता है, और कोशिश की जाती है कि सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की जाएँ, चूँकि गीली लकड़ी जो है जलने में उसको जलाने में बहुत वक्त लगता है, तो सूखी लकड़ी का इंतखाब किया जाता है। और बाद का शेफ़ नाराज़ भी हो जाते हैं अगर लकड़ी जो है वो गीली हो। और यहाँ पर अहम बात ये है कि शादी का मौका है और टूरिस्ट का सीज़न भी शुरू हो चुका है, ईद का मौका है, और सयाहों की बड़ी तादाद इस वक्त बल्तिस्तान का रुख कर रही है। जोक दर जोक सयाह यहाँ पर आ रहे हैं। तो हाजी गुलजार साहब का यहाँ पर होटल भी है, बल्तिस्तान रिज़ॉर्ट, और बल्तिस्तान रिज़ॉर्ट में जितने भी सयाह आए हुए हैं उनके लिए दावत आम हाजी साहब ने रखी हुई है। और हाजी साहब ने कहा है कि सयाह यहाँ पर आ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, रिवायती खानों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। तो जो सयाह यहाँ पर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, चूँकि अपलोड कर रहे हैं हम इनकी शादी के पहले ही रोज़, दूसरा रोज़ आपके पास है, आप जल्दी करें, हाजी साहब घर आएँ और रिवायती खानों का लुत्फ़ उठाएँ। तो अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम को और हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर ज़ीशान मेहदी को इजाज़त दीजिए। हमने भी खाना खाना है, चूँकि बहुत भूख लगी है, यहाँ पर पकता हुआ हमने देखा है, तो इस गर्मा गर्म खाने से हम भी लुत्फ़ उठाना चाहते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, इस प्रोग्राम को आपने देखा। और साथ साथ हाजी गुलजार साहब, उनके जो बेटे हैं नईम अशूर और नदीम अशूर, उनको शादी की ढेर सारी मुबारकबाद।